LIC ने अपने एडवाइजर्स के लिए जितनी भी क्लब मेंबरशिप रखी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिट CM क्लब मेंबरशिप के एजेंट्स को प्रदान की जाती है। CM अर्थात चेयरमैन क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके लिए एजेंट्स को क्या बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं यदि कोई एजेंट चेयरमैन क्लब मेंबरशिप अचीव कर लेता है, उसको डिटेल में आज समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही आप इसके प्लेलिस्ट को भी ज़रूर फॉलो करें। इसके प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट के डिफरेंट ऑप्शंस में आपको CLI से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे, क्लब मेंबरशिप से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, क्लब के लिए क्या रूल्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, अचीवमेंट्स के लिए क्या शर्तें हैं, या फिर क्लब से रिलेटेड और भी जो वीडियोस हैं वो सब वहाँ पे आपको मिलेंगी। साथ ही आनंदा से रिलेटेड एक अलग ग्रुप है, वहाँ पर उसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे आनंदा से रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे अपलोड की जाती हैं। इसके अतिरिक्त IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स, कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स, उसके रूल्स और रेगुलेशंस और उनका सटीक विश्लेषण, इसका अलग वहाँ पर एक ग्रुप है। इसके अतिरिक्त एक ट्रेनिंग वीडियो का अलग से ग्रुप है जहाँ पर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सारे काम ऑनलाइन कैसे करेंगे। LIC में कौन कौन से काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं उसकी एक अलग ग्रुप वहाँ पर बनाई गई है। इसके अतिरिक्त और भी वहाँ पर ग्रुप्स हैं, उन सबको आप फॉलो कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। चेयरमैन क्लब के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उनको जानने से पहले आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं जो सभी क्लब के एजेंट्स के लिए आवश्यक होती हैं। उन कॉमन रिक्वायरमेंट्स में जो सबसे पहला है वो है आपका लैप्स रेशियो 15% से कम होनी चाहिए। यानी आपको देखना है कि जो आपने पॉलिसीज़ की है पिछले वर्ष में यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 15% से अधिक आपकी लैप्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी है आपको लाइफ्स देखनी है, आपको पॉलिसीज़ नहीं देखनी है। यानी आप एक व्यक्ति की यदि एक ही फाइनेंशियल ईयर में 2, 4, 5 पॉलिसीज़ करते हैं तो वो एक ही लाइफ काउंट होगी क्योंकि आप एक ही व्यक्ति की कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में करेंगे तो फिर वो अलग अलग लाइफ काउंट होगी। जैसे आप किसी व्यक्ति की यदि आप फरवरी में पॉलिसी करते हैं और फिर मार्च में भी उसी व्यक्ति की पॉलिसी कर देते हैं तो फिर आपकी एक ही लाइफ काउंट होगी। लेकिन यदि आप मार्च में किसी की पॉलिसी करते हैं और फिर उसी व्यक्ति की पॉलिसी आप अप्रैल में करते हैं तो ये 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर हो गए। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को समाप्त हो जाती है, उसके बाद से नई फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाती है। तो जब आप मार्च और अप्रैल में किसी व्यक्ति की पॉलिसी करेंगे तो दोनों डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग एक पॉलिसी काउंट होगी। तो इस प्रकार से आपको लाइफ्स देखनी है, आपको पॉलिसीज़ नहीं देखनी है। तीसरा है आपको प्रत्येक वर्ष ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर अपने ऑफिस के सेल्स डिपार्टमेंट से चेक कर लेना है कि उस वर्ष के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। स्लाइटली कभी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। किसी रिन्यूअल कमीशन में लाइफ्स में जनरली चेंज नहीं आती हैं, लेकिन कमीशन में, रिन्यूअल कमीशन में प्रीमियम में कुछ चेंजेस आते हैं। आप उसको ऑफिस से कंफर्म कर लेंगे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी कंफर्म कर लेंगे। और चौथा है आपको ट्रेनिंग करनी होगी। यदि आप ट्रेनिंग 4 वर्ष के अंदर यदि आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं STC से यानी सेल्स ट्रेनिंग सेंटर से, तो फिर आपके क्लब मेंबरशिप की बेनिफिट्स आपकी रोकी जा सकती है, यानी क्लब मेंबर की बेनिफिट्स आपको नहीं प्रदान किए जाएंगे। हालांकि आप क्लब मेंबरशिप अचीव कर लेंगे लेकिन बेनिफिट्स आपको जो उसके लिए अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो आपको हर 4 वर्ष के अंदर यानी 4 वर्ष समाप्त होने से पहले आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है 2 से 3 दिनों की STC सेल्स ट्रेनिंग सेंटर से। ये STC सेल्स ट्रेनिंग सेंटर आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप अपने ऑफिस के सेल्स डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं। साथ ही STC ऑन व्हील भी अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग समय पर आती है, आप पता कर सकते हैं। यदि किसी समय सेल्स STC ऑन व्हील आपके डिवीज़न में आई है तो आप वहाँ से ट्रेनिंग कर लें। यदि आपके 4 वर्ष नहीं हुई है, 2 वर्ष हुई है ट्रेनिंग की है या 3 वर्ष हुई है तो भी आप कर सकते हैं। उस समय से फिर 4 वर्ष के लिए आपको नहीं करनी होगी। और जितनी ट्रेनिंग आप करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा और जितनी ट्रेनिंग करेंगे आप अपडेट रहेंगे। तो इस कारण आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए हर 2-3 साल के अंदर। हालांकि LIC ने 4 साल के अंदर कंपलसरी रखा है, लेकिन आपको हर 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए जिससे कि आप अपडेटेड रहें। तो ये कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर क्लब के एजेंट्स को फॉलो करनी होती है, वरना उनके क्लब मेंबरशिप के अचीवमेंट में बाधा उत्पन्न होती है। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लैप्स रेशियो, यानी कि आपका लैप्स रेशियो 15% से नीचे होनी चाहिए। लैप्स रेशियो आप कैसे काउंट करेंगे आपको बताई जा चुकी, पहले भी चैनल पर वीडियो अपलोड की गई है कि आप लैप्स रेशियो कैसे काउंट करेंगे। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो अभी आपने पॉलिसी की है उसको आप देख लें कि उसका 1 वर्ष का फुल प्रीमियम पेड होनी चाहिए। यानी अगर आपने ईयरली पॉलिसी की है तो उसका 1 प्रीमियम पेड होने से ही काम हो जाएगा। यदि आपने हाफ ईयरली पॉलिसी की है तो उसकी 2 प्रीमियम पेड होनी चाहिए।
यदि आपने क्वार्टरली पॉलिसी की है तो उसकी 4 प्रीमियम पेड होनी चाहिए, और यदि आपने मंथली पॉलिसी की है तो उसकी 12 प्रीमियम पेड होनी चाहिए। इस तरह जब इतनी प्रीमियम यानी 1 वर्ष की फुल प्रीमियम पेड होगी तो फिर आपके वो लैप्स में काउंट नहीं होगी, और इस प्रकार से आपके क्लब मेंबरशिप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि आपका लैप्स रेशियो जितना कम होता है, LIC की तरफ से क्लब मेंबरशिप बेनिफिट्स के साथ उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रदान की जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मनी प्रदान की जाती है जिसके लैप्स रेशियो कम होते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके लैप्स रेशियो कम से कम रहें। जब आप CM क्लब मेंबरशिप के रिक्वायरमेंट्स को 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर में फुलफिल कर लेते हैं तो उसी वर्ष के नेक्स्ट सितंबर से आप क्लब में शामिल हो जाते हैं, और आपका क्लब मेंबरशिप ईयर सितंबर से अगस्त तक रहता है। यानी 1 सितंबर से आप क्लब में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद 31 अगस्त तक आप 1 वर्ष के लिए उस क्लब में रहेंगे। और जब आप क्लब मेंबरशिप अचीव कर लेंगे, क्लब में शामिल हो जाएंगे, तो फिर इसके लिए आपको कुछ बेनिफिट्स प्रदान किए जाएंगे। इसमें 2 तरह के बेनिफिट्स होते हैं। कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जैसे आपके मोबाइल बिल हो गई, आपके ऑफिस अलाउंस हो गए, और कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करनी होती है, जैसे हाउस बिल्डिंग लोन, व्हीकल एडवांस, बाइक एडवांस। तो इन सब के लिए आपको अप्लाई करनी होती है। जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको मिलेगी। आप चाहे तो अप्लाई करें या ना करें, आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 तरह के बेनिफिट्स होते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि CM क्लब अर्थात चेयरमैन क्लब अचीवमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कंडीशंस हैं। यदि कोई नया एजेंट इसमें शामिल होना चाहता है तो उसको लगातार 3 वर्षों तक, नया एजेंट अर्थात जिसने नई एजेंसी ली है और फर्स्ट ईयर से काम करना शुरू कर रहा है, तो उसी वर्ष से उसको लगातार 3 वर्षों तक 130 करके लाइफ्स करनी होगी। लगातार 3 वर्षों तक वह 130 करके लाइफ्स करेगा, और प्रत्येक वर्ष 4,20,000 रुपये फर्स्ट ईयर कमीशन अर्न करता है। तो इस प्रकार से जब लगातार वो 3 वर्षों तक करता है तो चौथे वर्ष वो चेयरमैन क्लब में शामिल हो जाएगा। लेकिन यदि कोई पुराना एजेंट चेयरमैन क्लब में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं। पुराने एजेंट को प्रत्येक वर्ष 40 लाइफ्स करके करनी होगी लगातार 3 वर्षों तक, और इस बीच उसके 600 लाइफ्स इन्फोर्स होनी चाहिए। 40 लाइफ्स करके प्रति वर्ष करनी है, और 600 लाइफ्स उसके इस दौरान इन्फोर्स होने चाहिए। और साथ ही उसको फर्स्ट ईयर कमीशन 2,10,000 और रिन्यूअल कमीशन 2,10,000, यानी टोटल कमीशन उनको 4,20,000 रुपये करके अर्न करने होंगे। लगातार इस तरह से जब 3 वर्षों तक वो करता है तो चौथे वर्ष वो CM क्लब मेंबर में शामिल हो जाएगा, यानी चेयरमैन क्लब मेंबरशिप अचीव कर लेगा। अब जब वह एजेंट चेयरमैन क्लब में शामिल हो जाएगा तो इसके लिए उसको कुछ बेनिफिट्स प्रदान किए जाएंगे। इनमें सबसे पहला है ऑफिस अलाउंस, जो कि 35,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं CM क्लब मेंबरशिप एजेंट्स को। दूसरा है इंटरेस्ट फ्री कंप्यूटर एडवांस, जो कि CM क्लब को ही प्रदान किए जाते हैं। ZM DM क्लब को ये एडवांस प्रदान नहीं किए जाते हैं, और इसकी राशि होती है 1 लाख रुपये, जो कि इंटरेस्ट फ्री होती है। तीसरा है टेलीफोन बिल, 6,000 रुपये CM क्लब को प्रदान किए जाते हैं। टेलीफोन बिल यानी मोबाइल कस्टमर से बात करने के लिए आपको मोबाइल बिल के रूप में 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। क्लब कन्वेंशन एक्सपेंस 8,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। जो क्लब कन्वेंशन होते हैं, किसी भी जगह पर क्लब कन्वेंशन के जब आप जाएंगे तो उसके लिए आपको 8,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इंटरेस्ट फ्री कार एडवांस मिलती है इसमें 6 लाख रुपये तक CM क्लब को। इंटरेस्ट फ्री बाइक एडवांस है, फुल परचेज प्राइस जितनी की भी आप बाइक खरीदेंगे वो सारे अमाउंट आपको प्रदान की जाएगी। उसके लिए किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, केवल आपको रिपेमेंट करनी है। हाउस बिल्डिंग लोन 40 लाख रुपए तक CM क्लब को मिलती है 5% के रेट पर। इसमें कुछ 5% के रेट पर होती है, कुछ उससे कम के रेट पर भी प्रदान की जाती है, लेकिन ये 40 लाख रुपए CM क्लब को इजीली प्रदान की जाती है हाउस बिल्डिंग लोन। होम लोन के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारे फुलफिल करने के बाद जब आप ऑफिस में पेपर्स सबमिट करते हैं तो फिर ये हाउस लोन या होम लोन आपको प्रदान कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट फ्री ऑफिस इक्विपमेंट एडवांस भी प्रदान की जाती है, यानी ऑफिस के लिए कुछ आपको इक्विपमेंट खरीदनी है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके रिन्यूअल कमीशन के बेसिस पर आपको ये लोन प्रदान की जाती है, जिसके लिए आपसे किसी तरह की कोई इंटरेस्ट नहीं दी जाती, ये इंटरेस्ट फ्री होती है। साथ ही इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस भी 20,000 रुपये तक प्रदान की जाती है, किसी भी फेस्टिवल में आप ये ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्री ग्रुप टर्म इंश्योरेंस होती है, 4 लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया जाता है। एक नॉर्मल एजेंट को जो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्रदान की जाती है उसके लिए अलग से पैसे काटे जाते हैं प्रीमियम के लिए,
कुछ अमाउंट काटे जाते हैं उसके कमीशन से, लेकिन ये अलग से होती है और ये 4 लाख रुपए फ्री में दी जाती है सीएम क्लब मेंबर एजेंट्स को, यानी उसकी डेथ होने पर उसके नॉमिनी को ये राशि प्रदान कर दी जाती है। ग्रुप मेडिक्लेम बेनिफिट सीएम क्लब मेंबर को 5 लाख रुपए तक का प्रदान किया जाता है। इसके लिए उसके कमीशन से कुछ प्रीमियम काटे जाते हैं। इसके अतिरिक्त लेटर हेड और इन्वेलप के लिए 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं और विजिटिंग कार्ड के लिए 250 रुपये प्रदान किए जाते हैं। सेल्स प्रमोशन गिफ्ट के लिए यानी एसपीजी के लिए 3,000 रुपये अलग से सीएम क्लब मेंबर एजेंट को प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अटेस्टेशन पावर होती है, अकाउंट वेरिफिकेशन की पावर होती है, यानी वो अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं पेमेंट के लिए, साथ ही रीजनल लैंग्वेज के सिग्नेचर्स को वो अटेस्टेड कर सकते हैं, पर्सन इन पर्सन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी एमएचआर की लिमिट 100 लाख तक होती है, यानी 1 करोड़ तक की एमएचआर लिमिट होती है सीएम क्लब मेंबर एजेंट्स की। साथ ही एलआईसी क्लब कन्वेंशन या एलआईसी की ट्रेनिंग के लिए जब सीएम क्लब मेंबर एजेंट जाता है तो उसको एयर फेयर प्रदान किए जाते हैं, यानी एरोप्लेन का फेयर उनको प्रदान किया जाता है इकोनॉमी क्लास का, जबकि जेडएम डीएम बीएम को सेकेंड क्लास एसी ट्रेन का भाड़ा प्रदान किया जाता है, लेकिन सीएम क्लब मेंबर एजेंट्स को एरोप्लेन के इकोनॉमी क्लास का फेयर प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो एक सीएम क्लब मेंबर एजेंट्स को प्रदान किए जाते हैं। तो उम्मीद है सारे डिटेल्स इसमें क्लियर हो गए होंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि यह चैनल कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।